तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग ब्रेन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इफ एल्स इन पाइथन। अब हमने इस कोड में क्या किया, एक वेरिएबल लिया है a विच इज इक्वल टू 3 और दूसरा वेरिएबल लिया है b विच इज इक्वल टू 20। मतलब कि कंप्यूटर के अंदर जो उसकी स्टोरेज सिस्टम है वहां पे एक वेरिएबल हो जाएगा a जो कि वैल्यू स्टोर करेगा 3 और b करेगा स्टोर 20। अब देखो यहां से हमारा इफ एल्स कंडीशन स्टार्ट होता है। अब देखो हमने क्या लिखा, इफ फिर हमने उसके बाद कंडीशन लिखनी है। अब कंडीशन हमने इस केस में क्या लिखी, बी फिर ग्रेटर देन का साइन फिर स्पेस दे के ए और उसके बाद हमने लिखा कोलन। इसका मतलब ये होता है कि हमने सबसे पहले इफ लिखना है, फिर जो भी आपने कंडीशन चेक करनी है वो लिखना है, उसके बाद कोलन लिखना है। अब देखो इस केस में मैंने लिखा b इज ग्रेटर देन a। अब जरूरी नहीं है, मैं कुछ और भी लिख सकती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने इक्वल टू लिख दिया, तो आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे कंडीशन। तो अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंप्यूटर इस इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएगा और जो भी इसके अंदर होगा ना वो प्रिंट करके हम लोगों को दे देगा। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने सब जो तीन ये लाइंस हैं ये हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट की, लेकिन जो प्रिंट वर्ड है ना इसके आगे इतनी स्पेस है तो हम लोग इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। ये स्पेस देना हम लोगों को जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस कोड को रन करके दिखाती हूँ। अब देखो ये कंडीशन हमारी ट्रू है, जो b की वैल्यू है वो 20 है जो कि 3 से ग्रेटर है, क्योंकि हमने लिखा b इज ग्रेटर देन a। तो वो क्या कंपेयर करेगा, वो b और a को कंपेयर नहीं करेगा, वो इनकी वैल्यूज को कंपेयर करेगा। तो b की जगह वो लिखेगा 20 विच इज ग्रेटर देन 3। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम लोग इफ ब्लॉक के अंदर आ गए और मैंने आपको बताया हुआ प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कोड्स में जो कुछ भी लिखा होता है ना वो एज इट इजली प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा b इज ग्रेटर देन a जो है वो प्रिंट होके आ गया। अब देखो मैं इस प्रिंट को ना आगे को कर देती हूँ, ये मैं एक बार हटा ही देती हूँ, इससे आपको कंफ्यूजन होगी। हाँ, पहले ये कोड ऐसे था ना, मैंने एक करके ऐसे कर दिया, मतलब कि सारा को सीक्वेंस में कर दिया। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को रेड लाइन आ गई। अब रेड लाइन मतलब होता है कि एरर है। वो एरर क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे पढ़ना आप, एरर क्या आएगा कि इंडेंटेशन एरर है। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि हम लोगों को जैसे एक फॉर्मेट है, देखो जैसे यहाँ पे लिखो इंडेंटेशन ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ऐसे जाओगे ना, आप इसको एंटर करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली एक स्पेस लेके ही प्रिंट होगा। वो क्यों ऐसा प्रिंट होगा, क्योंकि ये फॉर्मेट है, जैसे हमने इससे पता चलता है। अब जैसे आप दूसरी लैंग्वेज की बात करो ना तो आप इफ स्टेटमेंट के बाद कुछ भी लिखोगे ना तो आप कोट्स में लिखते हो ऐसे, तो इससे कंप्यूटर को पता चल जाता है कि वो इफ स्टेटमेंट के अंदर की बात है। लेकिन इफ ब्लॉक में कोई भी कोट्स नहीं होते, वहां पे क्या होता है इंडेंटेशन एरर। अगर आप एक स्पेस देके उसके बाद लिखोगे ना तो इससे पता चलता है कि जो हमारा ये इफ के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट आ रही है। अगर आप नॉर्मली एक प्रिंट फॉर एग्जांपल बाहर लिखोगे, प्रिंट हाई, तो अब ये इफ ब्लॉक के बाहर होगा। इससे इसका इफ का लेना देना कुछ भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, मैं लिख दूं इक्वल टू। ठीक है, अब देखो b की वैल्यू क्या है 20 और a की वैल्यू है 30, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो कायदे से हमारी ये इफ ब्लॉक की जो कंडीशन है ये फॉल्स है। अब अगर ये फॉल्स है ना तो भी इसके अंदर नहीं आएगी। इसका मतलब ये वाला प्रिंट जो स्टेटमेंट है ना ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जब मैं अब इसको रन करूंगी ना मेरे पास सिर्फ हाई आएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि हमारा जो ये प्रिंट स्टेटमेंट है ना ये इस इफ ब्लॉक के अंदर है। ये तभी चलेगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन जो ये प्रिंट है ना ये बाहर है इफ ब्लॉक के। मतलब कि इस जो ये प्रिंट स्टेटमेंट है इसका इफ ब्लॉक से कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे ये वाली आउटपुट मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारा कोड था। अब नेक्स्ट है एक, यहाँ पे तो अभी हमने सिर्फ इफ ब्लॉक का ही देखा। अब हम लोगों के पास क्या होता है, एक इफ होता है, उसके बाद एलिफ होता है और उसके बाद एल्स होता है। ये जो एलिफ है ना ये एल्स और इफ के बीच का होता है। मतलब हम लोगों ने एल्स का ईएल ले लिया और इफ का आईएफ ले लिया, तो ये हो गया एलिफ। अब ध्यान से देखना, जब भी हम लोग इफ की बात करते हैं ना हम लोग कोई कंडीशन लिखते हैं, और अगर हम लोग एलिफ की बात करें ना तब भी हम लोगों ने कोई कंडीशन लिखनी ही है। बट जो एल्स है ना, एल्स में हम लोग कभी भी कंडीशन नहीं लिखते। एल्स क्या कहता है कि फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर ने ये कंडीशन चेक करी। अब देखो a क्या है 20, b है 3।
अब कंप्यूटर चेक करेगा ये वाली कंडीशन, क्या 320 से बड़ा है? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है, तो कंप्यूटर इस इफ के अंदर नहीं आएगा, वो नेक्स्ट में जाएगा एलिफ की रो में। अब वो यहाँ पे लिखा है a इक्वल टू बी। अब देखो यहाँ पे जो इक्वल टू है ना, इसका मतलब होता है कंपैरिजन। अब आप कंपेयर करोगे a की वैल्यू को b की वैल्यू से, मतलब कि अगर तो ये दोनों चीजें ट्रू इक्वल है, मतलब कि अगर 20 और 3 इक्वल हो गए तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बट 20 और 3 इक्वल नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी 20 लिख दूं, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगी ना, तो मेरा ये वाला ब्लॉक चलेगा। ये वाला ब्लॉक क्या चलेगा? a एंड b आर इक्वल, मतलब कि जो 20 इज इक्वल टू b, मतलब कि ये दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल है, तो वहां पे हम लोग साइन करते हैं इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे हमने सिंगल इक्वल लिखा, इसका मतलब क्या कर रहा है कि a के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो रही है। बट अगर हम लोग दो इक्वल टू लिख देना, वहां पे मतलब होता है कंपैरिजन, हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया कि 20 के इक्वल है, तो हमारी ये वाली जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई और हम लोगों को ये वाली वैल्यू प्रिंट होके आ गई। अब फॉर एग्जाम्पल मैं पुराने जैसी वैल्यू लिख देती हूँ। अब देखो यहाँ पे जब मैंने अब इसको रन किया ना, तो यहाँ पे मेरे पास क्या वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है? ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है। वो क्यों हो रही है? देखो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम लोग इसके अंदर नहीं आएंगे। फिर इफ एलिफ वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई। अब हम लोग क्या देखेंगे, एल्स में ना हम लोग कोई भी कंडीशन नहीं लिखते। एल्स अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती ना, मतलब अगर फॉल्स हो गई ना, तो एंड में हमारी एल्स तो चलेगी ही चलेगी। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तो, अगर तो देखो अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो सिर्फ वही वाली कंडीशन चलेगी। बट अगर ऊपर की कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती ना, तो एंड में हम लोग कंप्यूटर को ये देते हैं कि आपने ये वाली चला देनी है। तो अब देखो ना ये कंडीशन ट्रू है ना ये कंडीशन ट्रू है, तो इसलिए कंप्यूटर ने एल्स वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट कर दिया और हम लोगों को ये वाली प्रिंट आउटपुट आ गई, ठीक है। अब बेसिकली यही है हमारा मेन मोटिव इफ, एलिफ और एल्स का, ठीक है। अब यहाँ पे बस दो तरीके हैं कि आप कैसे उसको एक लाइन ऑफ कोड में लिख सकते हो। अब देखो हमने ये दिया इफ, ठीक है। अब मैं अगर आपको इसी कोड में बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये प्रिंट स्टेटमेंट है ना, इसको अगर मैं ऐसे लिखूंगी तो मेरा ठीक आउटपुट आएगी, बट अगर मैं ऐसे लिखूंगी तो मेरे को यहाँ पे ये एरर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं ऐसे, तो मेरे पास कोई भी एरर नहीं आएगा। इसका मतलब है कि हमने एक ही लाइन में उसको लिख दिया। तो वही मैंने आपको यहाँ पे अलग से बताया कि आप ऐसे भी लिख सकते हो एक सिंगल लाइन में। तो अगर मैं इसको रन करूंगी तो यहाँ पे हम लोगों के पास कोई भी एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन रन हो गई, बट इसने आउटपुट नहीं दी, क्यों? क्योंकि जो ये वाली कंडीशन है ना, ये हमारी फॉल्स है। देखो ए की वैल्यू क्या है, सॉरी मैंने यहाँ पे ए बी नहीं लिखा ना, तो इसलिए यहाँ पे अभी ना ये आउटपुट इसलिए नहीं चली क्योंकि उसने ये वाली वैल्यूज को ले लिया, ठीक है। तो मैं एक बार यहीं पे इसको रन करती हूँ, अब हमारे पास आउटपुट यहाँ पे आ जाएगी। वो क्यों आई आउटपुट यहाँ पे? क्योंकि देखो पहले मैंने ना अभी ये वाला कोड एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो जो मैंने ये वाला कोड एग्जीक्यूट किया ना, तो उसने ए की वैल्यू 3 ले ली और बी की 20 ले ली। तो अगर हम लोग 3 और 20 में कंपेयर करें तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है, बट अभी मैंने दूसरी वैल्यू ली है, तो यहाँ पे ये वैल्यू ट्रू हो गई, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे आउटपुट आ गई, ठीक है। अब ये तो था सिंगल, अगर हम लोग इफ की बात करें, बट अगर हमारे पास इफ एल्स दोनों होता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये हमने ए लिया और ये बी लिया। अब देखो प्रिंट ए, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एल्स प्रिंट बी। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, पहले कंडीशन लिखी। अब देखो इस वाली लाइन में हमने क्या लिखा, जस्ट हमने इसको ऊपर कर दिया। मतलब पहले हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी होती थी नीचे, बट इसको हमने ऊपर कर दिया, वो तो हमारा हो गया इफ। बट अगर हम एलिफ की बात करें ना, तो पहले हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया, फिर हमने इफ के बाद कंडीशन लिखी, तो मतलब कि हमारा ए प्रिंट हो जाएगा इफ हमारी ये कंडीशन ट्रू है, नहीं तो एल्स मतलब नहीं तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मेट है अगर हमने इसको एक लाइन में लिखना है। बट आपको कोई फोर्स नहीं है कि आपने एक लाइन में लिखना है, या आपको कोई इंटरव्यूअर ये नहीं कहेगा कि आप एक लाइन में लिख के दिखाओ। आपका बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कब क्या कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो बेसिकली सब लोग ऐसे ही प्रेफर करते हैं क्योंकि ये थोड़ा ईजी रहता है, बट स्टिल आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग एक लाइन में भी लिख सकते हैं। तो अगर हमने एक लाइन में लिखना है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारा था इफ एल्स के बारे में डिस्कशन इन पाइथन।
और स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।